आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कर्म बड़ा है या भाग्य। पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि मेरी हर वीडियोस आप तक पहुंच पाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। वीडियो को शुरू करते हैं एक कहानी के माध्यम से। प्राचीन काल की बात है, एक संत थे जो बहुत ज्ञानी थे। उनका नाम था ज्ञान भट्ट। उनके दो शिष्य थे, कर्म भट्ट और भाग्य भट्ट। एक दिन कर्म भट्ट और भाग्य भट्ट के बीच बहस छिड़ गई। दोनों अपने आप को बड़ा मानते थे। कर्म भट्ट को लगता था कर्म बड़ा है और भाग्य भट्ट भाग्य को बड़ा मानता था। दोनों में बहस इतनी बढ़ गई कि फैसला करवाने वे अपने गुरु के पास गए। गुरु ज्ञान भट्ट ने कहा, कल तुम दोनों मेरी कुटिया के पास सुबह ही आ जाना। दोनों दूसरे दिन सुबह अपने गुरु की कुटिया के पास खड़े हो गए। जब गुरु अपनी कुटिया के बाहर आए तो वो अपने दोनों शिष्यों को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिए। उस अंधेरे कमरे में रोशनी की एक किरण भी नहीं दिख रही थी। एक दिन बीता, 2 दिन बीत गए, फिर उन दोनों की हालत भूख और प्यास से खराब होने लगी। भाग्य भट्ट ने सोचा, जो मेरे भाग्य में है वो तो होकर ही रहेगा, तो चलो मैं राम नाम ही जपता हूँ। ऐसा सोच कर भाग्य भट्ट राम नाम जपना शुरू कर दिया। मगर कर्म भट्ट को यह सही नहीं लगा। उसे यह मंजूर नहीं था। उसने सोचा, मुझे कर्म करना पड़ेगा, नहीं तो मैं भूखा प्यासा ही मर जाऊंगा। इसलिए वो खड़ा हो गया और उस अंधेरे कमरे में खाने पीने के सामान की तलाश शुरू कर दिया। अंधेरे में वो इधर उधर हाथ पैर मारता रहा और दीवारों से टकराता रहा, लेकिन फिर भी वो हार नहीं माना। वो प्रयास करता रहा। अंत में उसे एक मटका मिला। वो उस मटके के अंदर हाथ डाला तो उसे उसके अंदर चना मिला। उसे बहुत ही खुशी हुई, जैसे उसे चना नहीं अमृत मिल गया हो। फिर वो बैठकर चना खाने लगा। कभी कभी चनों के साथ उसके मुंह में कंकड़ भी आ जाते थे, तो वो उन कंकड़ों को भाग्य भट्ट को दे दिया करता था। अगले दिन सुबह जब गुरु ने उनका कमरा खोला तो कर्म भट्ट का पेट तो भरा हुआ था, लेकिन बेचारा भाग्य भट्ट वो भूखा प्यासा था। कमरे का दरवाज़ा खोलने पर कमरे में जब रोशनी आई तो कर्म भट्ट के तो होश ही उड़ गए। वो भाग्य भट्ट को जो कंकड़ दे रहा था वो कंकड़ नहीं थे, वो सब हीरे थे। उदाहरण के तौर पर हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि बारिश का पानी सभी पेड़ पौधों में एक साथ गिरता है, फिर भी किसी पेड़ के फूल लाल आते हैं और किसी पेड़ के पीले फूल आते हैं। अब सवाल आता है कि कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है। ये एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। दोनों में कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता। अगर आप अच्छे कर्म नहीं करोगे तो आपका अच्छा भाग्य नहीं बनेगा, और अगर आपका अच्छा भाग्य नहीं होगा तो आप कर्म भी ठीक से नहीं कर पाओगे। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अपना नित्य कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आपने जो कहानी सुनी थी, वो चाहे कर्म भट्ट हो या भाग्य भट्ट हो, दोनों को तो कर्म करना ही पड़ा। एक ने साधना की और दूसरे ने खाने की तलाश की थी।
कर्म करने से कोई भी मुँह नहीं मोड़ सकता। अगर आपने कर्म किया है तो उसका फल तो आपको मिलेगा ही, लेकिन आप यह भी सोच रहे होंगे कि भाग्यभट्ट को इतना बड़ा फल क्यों मिला। इसके संदर्भ में भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि संपूर्ण धर्म का आश्रय छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। निष्कर्ष यह निकलता है कि कर्म या भाग्य दोनों में से कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। जीवन में सफलता पाने के लिए कर्म और भाग्य ये दोनों चाबियों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। जैसे बैंक में जब हम अपना लॉकर खोलते हैं तो एक चाबी हमारे पास रहती है और दूसरी चाबी बैंक के मैनेजर के पास। ऐसे ही हमारे पास कर्म की चाबी है और भगवान के पास भाग्य की चाबी है। जब तक ये दोनों चाबियाँ सफलता के ताले में नहीं जाएंगी तब तक हमें सफलता नहीं मिल पाएगी। इसलिए हमें कर्म तो करना ही चाहिए और उस कर्म को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। यही निष्काम कर्म योग का सिद्धांत भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें देते हैं। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि कर्म और भाग्य दोनों ही का अपने जगह पे उसका अपना महत्व है। हम भाग्य के भरोसे भी नहीं बैठ सकते। कर्म तो हमें हर हाल में करना ही चाहिए और अगर कर्म करेंगे तो उसका फल हमें अवश्य मिलेगा। अच्छे कर्म से ही अच्छा भाग्य भी बनता है और अच्छे भाग्य से अच्छे कर्म करने का नसीब भी प्राप्त होता है। तो दोनों ही एक दूसरे के बराबर ही हैं। हम किसी को छोटा या बड़ा नहीं मान सकते। बस इंसान का कर्तव्य होता है कि वो कर्म करता रहे, उसका फल तो उसे मिलेगा ही। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोज़ आप तक पहुंच पाए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें ताकि हर किसी को उसका कर्म और भाग्य का महत्व पता चल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। Thanks for watching the video.